ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर बनो पॉलिटेक्निक में स्वागत है। और आप लोगों के लिए आ चुका है पॉलिटेक्निक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखो भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं एकदम 100% आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को मैथ का क्वेश्चंस कराऊंगा, आगे मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक चीज का क्वेश्चंस कराने वाला हूं और विकास सर भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, जितना समय बचा हुआ है इसमें हम लोग धाकर तैयारी करेंगे। देखिए, अभी हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी चलेगा। टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के बिना लाइव क्लासेस संभव नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए तभी जाकर लाइव का जो ऑप्शन होता है ये इनेबल होगा, नहीं तो ये इनेबल नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं मैथ के वायरल क्वेश्चंस को। ये 100% आएगा। देखो, मैं 100% का गारंटी लेता हूं, एकदम पक्का आएगा, इसलिए आप लोग एकदम एक एक करके हर एक चीज को अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को देख लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक चीज आप लोग जान लो भाई, जो आपका पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होने वाला है इसमें आप लोगों का गणित यानी कि मैथ, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, यानी भाई मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स का हमारा क्वेश्चन से पूछा जाएगा। टोटल हमारा 150 क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि टोटल हमारा 150 क्वेश्चन रहेगा और आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना है। कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन बन जाए। और देखो भाई, और एक चीज, अगर आप लोग गलत करोगे ना तो आपका नंबर भी काटा जाएगा, इसलिए आपको सोच समझ के हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग गलत दे देते हैं ना तो आप लोगों का 1 नंबर कट जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन के गलती होने पर 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। आगे चलते हुए आगे देख लो। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो जो क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन लेकर रखा है, एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि भाई कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ही हमारा पावर है, कंसेप्ट ही हमारा अमृत है। अगर कंसेप्ट अगर आप लोग जान गए ना तो आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि मैथ जो होता है, मैथ में हमेशा क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस रहेगा उस प्रकार से ना देकर थोड़े थोड़े मतलब अलग टाइप का दिया जाएगा। मान के चलिए कुछ वैल्यू में चेंज कर दिया जाए, कुछ चिन्ह में चेंज कर दिया जाए। तो इसलिए अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखिए, हमारा जो कंसेप्ट है, कभी भी अगर हमें समीकरण दिया रहे जो कि कुछ इस प्रकार से अगर रहेगा, पहला समीकरण अगर हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में हो, दूसरा समीकरण हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप में हो, और अगर हमें यहाँ पर मतलब निकालने के लिए बोला जाए कि बताओ कि परिच्छेदी रेखा होगा, इसका कितना हल होगा, इसका मतलब संगत होगा असंगत होगा, इस प्रकार से अगर कभी भी क्वेश्चन दिया जाए ना तो आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा, इस चीज को ध्यान से सुनिए। देखो भाई, यहाँ पर 3 तो कंडीशन है और ये तीनों कंडीशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो नंबर 1 कंडीशन है, इस बात को आप लोग एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए या फिर आप लोग इसको रट लीजिए, घोल के पी जाइए, कि अगर हमारा a1/a2 और b1/b2 अगर आपस में बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू है, देख लीजिए, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो, मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है भाई, तो क्या होगा, तो होगा हमारा सबसे पहला क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब ये जो रेखाएं होंगी ये आपस में प्रतिच्छेद करेगी, मतलब कहीं ना कहीं जरूर कटेगी। बात क्लियर। अगर हमारा a1/a2 b1/b2 अगर हमारा बराबर नहीं होता तो पहला हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा भाई देख लो, इसका कितना हल होगा, तो इसका मात्र एक ही हल होगा, इसका मात्र एक ही हल होगा, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलेंगे या फिर एक हल भी बोलेंगे या फिर हम लोग इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। बात क्लियर। अगर हमारा a1/a2 और b1/b2 अगर आपस में बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगे, ठीक है, इसका एक हल होगा या फिर अद्वितीय हल बोल सकते हैं, और ये हमारा संगत भी होगा। तो 3 कंडीशन यहाँ पर बन जाएगा इस एक के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल, और हमारा लास्ट है संगत। इसको आप नोट करिए। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं वो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों के भी एग्जाम में बनेंगे, और भाई अगर आपको कंसेप्ट पता चल गया ना तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद देखो, हमारा जो अगला वाला जो कंडीशन है, दूसरा वाला, अगर हमारे तीनों बराबर हो जाए, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर तीनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो अगर यदि तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो पहला कंडीशन होगा ये संपाती रेखाएं होगा, ठीक है। दूसरा है, देखो भाई इसका बहुत सारा नाम है, आप इसको अनेक हल भी बोल सकते हो,
अनंत हल भी बोल सकते हो, कई हल भी बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोल सकते हैं, क्या है, असीम रूप से कई हल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा बोलने का तरीका है। और यहाँ पर अगला जो होगा क्या होगा, ये संगत भी होगा और अगला है ये आश्रित भी होगा। मतलब कितना सारा यहाँ पर देख लो, अगर तीनों अगर हमारा आपस में बराबर होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर आपस में बराबर हो जाता है तो ये संपाती रेखाएं एक हो जाएगा, अनेक हल होगा, अनंत हल बोल सकते हैं, कई हल बोल सकते हैं, फिर संगत होगा, फिर आश्रित होगा। ये सब खोपड़ी में घुसा लीजिए क्योंकि आगे आप लोगों का काम आने वाला है। इसके बाद देखो जो हमारा अगला जो है यहाँ पर, अगला जो है यहाँ पर थर्ड वाला जो कंडीशन है भाई, थर्ड कंडीशन देख लो यहाँ पर। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में है हमारा कि a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन ये हमारा c1/c2 के बराबर नहीं अगर होता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं बोलेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं होगा, मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है भाई, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लो, अच्छे तरीके से देख लो। यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देख लो। अगर a1/a2 और b1/b2 अगर आपस में बराबर नहीं होता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, एक बात हो गया। फिर इसका केवल केवल एक हल होगा या फिर अद्वितीय हल बोल सकते हैं, और ये हमारा संगत होगा। अगर तीनों अगर आपस में बराबर होता है तो पहला हो जाएगा संपाती रेखाएं, दूसरा होगा अनेक हल बोलिए या फिर अनंत हल बोलिए या फिर कई हल बोलिए, ठीक है। अगला हो जाएगा संगत और अगला हो जाएगा आश्रित। इसके बाद देखो जो हमारा लास्ट कंडीशन है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन ये c1/c2 के बराबर ना हो तो ये हो जाएगा समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं और असंगत। ये सभी बस आपको जानना है। इसके बाद भाई कोई सा भी क्वेश्चन आए ना, कोई मतलब नहीं, आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए 2x + y = 4, मान के चलिए कि ये समीकरण दे दिया जाए, एक दे दिया 3x + y = 5, एक ये दे दिया जाए। भाई आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपका बराबर की इधर जो भी होगा ना, बराबर की इधर कभी भी मतलब संख्या वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि इधर 0 होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करके लिखेंगे, जैसे 2x का 2x हो गया, +y का +y हो गया, +4 है इधर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर 0। मतलब बराबर की इधर हमेशा 0 होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखो 3x + y बराबर की इधर 5 इधर क्या होगा, -5 होगा, बराबर 0। मतलब बराबर की इधर हमारा 0 होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब बराबर की इधर जो भी रहेगा भाई आप लोग इसको इधर ले आइए ना, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, बस आसानी से काम बन जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को करना है। तो चलो भाई हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया इससे रिलेटेड आप लोगों का किस किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा हम लोग देखते हैं। देखो भाई सबसे पहला बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो कहलाता है। अगर किसी में भी अगर एक पद होगा तो उसको क्या बोलेंगे। आप चाहे इसको इंग्लिश से भी देख सकते हैं कि एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड। देखो भाई अगर उसके पास केवल केवल अगर एक टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखो भाई यहाँ पर बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर जैसे कि हमारा जो पद होगा उस हिसाब से हम लोग इसका क्या क्या नाम देंगे। जैसे देखो अगर हमारा एक तो पद रहेगा ना तो एक को बोला जाता है मोनो। क्या बोला जाता है, एक को मोनो। तो ये हो गया मोनो, और यहाँ पर हो जाएगा मियल, मोनोमियल। अगर एक पद रहेगा तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, यानी एक टर्म अगर रहेगा तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। दो रहेगा तो दो का हम लोग क्या बोलेंगे भाई, देखिए दो को बोला जाता है, दो का हम लोग बोलेंगे बाई। क्या बोलेंगे, दो को बाई बोलेंगे। तो ये हो जाएगा बाई और नोमियल, ठीक है, बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल। अगर तीन रहेगा तो इसको बोलेंगे, तीन को बोला जाता है ट्राई बोला जाता है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर चार रहेगा तो इसको भाई हम लोग टेट्रानोमियल बोलेंगे, टेट्रानोमियल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम लोगों को भाई करना है। जैसे पांच रहेगा तो पांच को बोलेंगे पेंटानोमियल, ठीक है, पेंटानोमियल, पेंटानोमियल बोलेंगे। छह रहेगा तो छह को क्या बोलते हैं, छह को बोलते हैं हेक्सा बोलते हैं, तो ये हेक्सानोमियल हो जाएगा। अगर सात पद रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, सात को बोला जाता है हेप्टा बोला जाता है, तो हेप्टानोमियल बोलेंगे, ठीक है, हेप्टानोमियल, हेप्टानोमियल। अगर आठ रहेगा तो इस आठ को बोला जाता है ऑक्टा, आठ को ऑक्टा बोलेंगे तो ऑक्टानोमियल बोलेंगे। नौ रहेगा तो इसको भाई क्या बोलेंगे, नोनानोमियल बोलेंगे, नोनानोमियल। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, ज्यादा दूर तक नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है यहाँ पर अगर एक टर्म रहेगा तो एक टर्म को अभी मैंने क्या बोला कि मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। देखो कभी कभार अगर आपको हिंदी से समझ में नहीं आए तो आप लोग इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। यहाँ पर मोनोमियल हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया, मोनोमियल हो जाएगा। अगर एक टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। बस ये बात आप लोग खोपड़ी में घुसा लीजिए और आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो भाई अगला वाला जो प्रश्न है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पर हमें पता लगाना है कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा।
जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया है भाई, उसी से ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला वाला जो दिया है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। मैंने क्या बोला कि बराबर के लिए 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग तुलना कर देंगे, किससे तुलना करना है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखो x मिल गया तो a1 के यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। y मिल गया तो b1 के सेंटर में यहाँ पर क्या है, +2 है, तो हम लोग +2 लिख देंगे। और c1 के सेंटर में कितना -5 है, तो -5 हम लोग लिख देंगे। ये एक बात हो गया। इसके बाद देखो हम लोग अगला चलते हैं, जो दूसरा यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है इसको देख लीजिए। यहाँ पर -4x माइनस 8y प्लस 20 बराबर 0 ये दिया हुआ है। इसको भी हम लोग तुलना कर देते हैं, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हमने तुलना कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल जाएगा, तो a2 मिल जाएगा -4, a2 बराबर -4 हो गया। b2 यहाँ पर मिल गया -8, तो b2 बराबर लिख देंगे -8। और c2 कितना मिल गया, 20 मिल गया, तो c2 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a2 हो गया -4, b2 हो गया -8 और c2 हो गया 20, हमने लिख दिया। अब भाई यहाँ पर हम लोग एक एक करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1 कितना है, a1 यहाँ पर है 1, तो हम लोग 1 लिख देते हैं। a2 कितना है -4, तो -4 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। a1/a2 हमारा निकल गया। फिर निकालते हैं b1/b2, क्या निकालते हैं, b1/b2। तो b1 कितना है, b1 है हमारा 2, तो b1 की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 2। और b2 कितना है, -8 है, तो -8 लिख देंगे। फिर 2 के 2, 2 चुके 8 हो जाएगा, यानी कि -1/4 हो गया। माइनस पहले से था ना, इसलिए -1/4 यहाँ पर हो गया। a1/a2 निकाल दिया, b1/b2 निकाल दिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं c1/c2। देखो भाई c1 कितना है, c1 है -5, लिख देंगे -5। c2 कितना, c2 है हमारा 20, तो हम लोग लिख देंगे 20। फिर 5 के 5, 5 के 20, यानी कि -1/4। क्या आ गया, -1/4। यानी देखो भाई ये भी हमारा -1/4, ये भी हमारा -1/4, ये भी यहाँ पर ये भी हमारा आ गया -1/4। यानी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये वाला कंडीशन हमारा आ जा रहा है, मतलब सारा का सारा हमारा बराबर है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमारा क्या है, सबके सब यहाँ पर क्या है भाई, बराबर है। तो अगर सबके सब बराबर होता है तो चलो भाई इसके लिए देख लेते हैं क्या होता है। अगर हमारा सारा का सारा बराबर होगा, तो अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, देख लीजिए। अगर हमारा सारा का सारा बराबर होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, संपाती होगा, अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, कई हल होगा, मतलब अनंत हल होगा, इन्फिनिटी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर इसके क्या होंगे, तो कई समाधान होंगे, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यानी क्या होगा, इन्फिनिटली क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, यानी कि बहुत सारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर हमें k का मान या फिर a का मान या फिर b का मान या फिर c का मान, इस प्रकार से हमें कोई मान निकालने के लिए बोला जाएगा। और यहाँ पर हमें एक कंडीशन भी दिया रहता है, मतलब 2 समीकरण रहेगा, एक कंडीशन दिया रहेगा, और यहाँ पर हमें k का मान, a का मान, b का मान, c का मान, मतलब किसी भी एक कांस्टेंट टर्म का मान यहाँ पर हमें निकालने के लिए बोला जाएगा। देखो भाई करना क्या है, यहाँ पर हमें कंडीशन कौन सा दिया गया, पहले आप लोग कंडीशन को देखिए। तो यहाँ पर समांतर वाला कंडीशन दिया गया है, और समांतर वाला जो कंडीशन होता है इसके लिए हमारा होता क्या है, सबसे पहले इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो समांतर वाला जो हमारा कंडीशन होता है ना, इसमें हमारा क्या हो जाता है, देख लीजिए। यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर समांतर वाला कंडीशन है, इसके लिए हमारा क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होता है। लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होता है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला कंडीशन होता है हमारा समांतर के लिए। तो चलो भाई हम लोग इसी कंडीशन का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देख लीजिए आप लोगों को बनाना किस प्रकार से, ध्यान सुनिएगा, आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या कंडीशन है, कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया। यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर 0, एक तो ये हो गया। तो देखो भाई इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं किससे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से देख लो हमें क्या क्या मिल जाएगा, तो x मिल गया, तो a1 के सेंटर में 3 मिल गया। यहाँ पे देखो y मिल गया ना, y मिल गया, तो b के सेंटर में क्या आ गया, b के सेंटर में 2 के आ गया। फिर c1 के सेंटर में कितना आ गया, -2 आ गया। इसके बाद देखो आगे, इसके बाद अगला जो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर कर दिया। चलो भाई इसको भी हम लोगों ने कंपेयर कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो x मिल गया, तो a2 के सेंटर में कितना आया, a2 के सेंटर में आ गया 2,
वाई वाई मिल गया तो बी टू के सेंटर में कितना है, बी टू के सेंटर में कितना है, बी टू बराबर 5 है, और सी टू के सेंटर में कितना, सी टू के सेंटर में 1 है। अब देखो भाई यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है इसी को लेकर चलेंगे। देखो a1 बाई a2 है, तो a1 3 है तो 3 लिख दो, a1 3 है हमने 3 लिख दिया, a2 कितना है 2 है तो हमने 2 लिख दिया, बराबर क्या b1 बाई b2, तो b1 कितना है, b1 है हमारा, ये b1 है, ठीक है, b1 है हमारा 2k, तो 2k लिखेंगे, और b2 कितना है, b2 है हमारा 5। तो देखो भाई इस प्रकार का जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें हमें जैसे यहाँ पर k का मान निकालने के लिए बोला गया है, मतलब k बराबर व्हाट, मतलब k बराबर परसेंटेज, यानी k बराबर वाला जो होगा उसको लेना है। एक तो हमारा नॉट इक्वल टू वाला है तो इसको लेके फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो नॉट इक्वल टू वाला ये तो चाहिए नहीं, तो जो बराबर वाला है जो k का जो वैल्यू होगा उसको लेना है। तो चलो बस इसको लेके आप लोग बना सकते हो। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बचे 15 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा 15 ऊपर और 4 नीचे, 15/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 20 का सही हो जाएगा, 15/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि आश्रित रैखिक समीकरणों के एक युग्म का एक समीकरण इतना है तो दूसरा समीकरण होगा। देखो यहाँ पर आश्रित बोला गया है, यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है, तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन है इसमें से हमें दूसरा वाला समीकरण ढूंढना पड़ेगा। तो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पर आश्रित का जो हमारा कंडीशन होता है, आश्रित का हमारा कौन सा कंडीशन होता है। तो देखो आश्रित के लिए जो कंडीशन होता है ये वाला कंडीशन होता है आश्रित के लिए, मतलब यहाँ पर क्या होगा, तीनों आपस में बराबर होगा, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों आपस में बराबर होगा, तो इसको क्या बोला जाता है, आश्रित बोला जाता है। तो बस इसी कंडीशन को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है, और इस प्रकार का ही क्वेश्चन आप लोगों के भी एग्जाम में आएंगे। भाई टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको बनाने का तरीका आता है तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं आता तो नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर हमें लाना है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यानी कि तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलो भाई पहला हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लेते हैं, a1 बाई a2, तो यहाँ पर a1 है -3, तो -3 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं -6, ये हो गया हमारा a1 बाई a2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में 3 1/2 आ गया। फिर हम लोग करेंगे b1 बाई b2, b1 यहाँ पर कितना 5, तो 5 लिखेंगे, b2 कितना है 10 लिख देंगे, 5 5 5 10 यानी कि 1/2। फिर करेंगे c1 बाई c2 कितना है यहाँ पर -2 है, -2 लिख लेंगे, c2 कितना -4, तो -4 लिखेंगे, माइनस में खत्म, 2 के 2 दूने 4, माइनस में खत्म हो गया, 2 के 2 दूनी 4 हो गया, तो ये भी आ गया हमारा 1/2। देखो भाई यहीं पर पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो a1 बाई a2 भी 1/2, b1 बाई b2 भी 1/2 और c1 बाई c2 भी 1/2, यानी कि सारा सारा यहाँ पर हमारा कितना आया 1/2 1/2 1/2 आया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। इसलिए 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसके बाद वाला और होगा नहीं, आप चाहे चेक कर सकते हो, सब आपस में बराबर नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा चेक हो गया, ठीक है, ये हमारा सही हो गया। आप चाहे इसको भी चेक करके देख सकते हो। देखो क्या होता है a1 यहाँ पर कितना -3 है, यहाँ पर a1 कितना है 6 है, तो 3 3 3 6 -1/2, ठीक है, -1/2 हो गया। तो देखिए हमारा b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर b1 है हमारा 5, तो 5 लिख देंगे, और b2 है यहाँ पर हमारा -10, तो -10 लिखेंगे, ठीक है, 5 5 5 10, यानी ये भी हमारा आ गया -1/2। अगर c1 बाई c2 करेंगे तो भाई देखो ये हमारा -2 है, चलो भाई लिख देते हैं -2, और ये कितना है यहाँ पर -4 है, मतलब c1 यहाँ पर -2 है, c2 हमारा -4 है, माइनस में खत्म, 2 की 2 दूनी 4, मतलब ये आ गया 1/2। देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस में, लेकिन ये हमारे किस में आ गया, प्लस में आया, मतलब नहीं होगा। तो आश्रित होने के लिए क्या होना चाहिए, सारा का सारा हमारा रेशियो जो होगा वो बराबर होना चाहिए, मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 4 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा और बहुत सारा वीडियो आने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आप लोगों को जो तरीका जो कंसेप्ट बता दिया है उससे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। तो चलो भाई ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ये देखिए हमारा इंग्लिश से कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।